नमस्कार दोस्तों, अजीत द एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम कार्बन जो यूनिट पढ़ रहे थे एलडीसी प्रति साइंस की और सीईटी में, उसमें लास्ट टॉपिक रहा अपने बहुलक, उसको आज कंप्लीट करते हैं। आइए देखते हैं बहुलक होता क्या है। बहुलक एक प्रकार का कार्बन की छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर, जैसे कोई भी एथिन है, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस एथिन की छोटी छोटी इकाइयाँ, इसे कहते हैं एकलक इकाइयाँ। क्या कहते हैं? एकलक का इकाइयाँ। इस एथिन की छोटी छोटी इकाइयाँ मिलकर एक बड़ी कार्बन श्रृंखला का यौगिक बना लेता है। एक कार्बन श्रृंखला का बड़ा यौगिक बना लेता है, उन्हें कहते हैं बहुलक। कैसे? जैसे आपने बहुत सारे बहुलक देखे हैं, जैसे ट्यूब, जो गाड़ी के टायर होते हैं उनके ट्यूब होते हैं, वो भी एक प्रकार का क्या है, जैसे प्लास्टिक, जूट या रेसे, ये सभी क्या है, बहुलक है। अब इनसे ट्यूब कैसे बनता है, प्लास्टिक कैसे बनता है, जूट कैसे बनता है, रेसे कैसे बनता है, ये सभी कार्बन की श्रृंखला से बनते हैं। जैसे कोई एथिन है, बहुत सारे एथिन लेकर, जैसे n संख्या के एथिन लेकर, इसे कहेंगे एकलक इकाइयाँ। जिनसे वो बहुलक बनेगा उन इकाइयों को कहेंगे एकलक इकाइयाँ। जैसे ही इसका निर्माण हुआ, CH2 CH2, ये N, ये डबल बॉन्ड अब एकल बॉन्ड में बदल गया, इसे कहेंगे बहुलक। ये PVC बना, जैसे पॉलीविनाइल क्लोराइड, जो घर में लाइट के जो वायर होते हैं उनके ऊपर जो कवर लगा होता है PVC का, प्लास्टिक का, वो भी एक प्रकार का क्या है, बहुलक। वो कैसे बनते हैं? जैसे आपने रबर देखा है, रबर भी क्या है, एक प्रकार का बहुलक है, वो भी कार्बन की श्रृंखला से बनता है। पहला है बहुलक में प्राकृतिक रबर, वृक्ष के सीड या लेटेक्स से प्राप्त किया जा सकता है। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, ये याद रखना आपको, आइसोप्रीन का। ये इतना सूत्र आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में नहीं पूछेंगे। साइंस का होता है तो पूछ सकता है, एलडीसी में आर्ट्स के स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए पेपर बनाते हैं। प्राकृतिक रबर किसका बहुलक है, आइसोप्रीन का बहुलक है। तो अभी आइसोप्रीन का सूत्र देख सकते हैं, N CH2 डबल बॉन्ड CH, C CH3 डबल बॉन्ड CH2। इसका बहुलकीकरण हुआ, वल्कनीकरण हुआ, इसका जैसे फैक्ट्री में इसको बनाया तो ये पॉली आइसोप्रीन, ये प्राकृतिक रबर है, आइसोप्रीन का बहुलक है। कैसे बनते हैं? लेटेक्स जो पेड़ होता है उसमें एसिड, लेटेक्स पेड़ में एसिटिक एसिड मिलाकर उसे ठोस में बदला जाता है। इस ठोस पदार्थ की तन्यता बढ़ाने के लिए इसमें सल्फर मिलाकर इसे गर्म किया जाता है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, वल्कनीकरण कहते हैं। तो वल्कनीकरण क्या है, प्राकृतिक रबर के निर्माण की प्रक्रिया है एक प्रकार से, इसमें सल्फर मिलाया जाता है लेटेक्स में। कृत्रिम रबर के दो सूत्र आपको याद रखने, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक है और कृत्रिम रबर के बहुलक कौन से, एक तो ब्यूना S, एक ब्यूना N, ये दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है। बस जो इंपॉर्टेंट है उनको देखेंगे। कार्बन यूनिट बहुत बड़ी थी, उसमें अपन, ये आज का लास्ट टॉपिक है बहुलक। कृत्रिम रबर में ब्यूना S है, ब्यूना N है। ब्यूना S का मतलब ब्यूटाडाइन व S का मतलब स्टाइरिन, ब्यूना N का मतलब ब्यूटाडाइन और एक्रिलोनाइट्राइल, ये एक्रिलोनाइट्राइल का सूत्र है। अब रेसे, ये आया था थर्ड ग्रेड में क्वेश्चन। रेसे जो होते हैं उसमें जूट, पटसन, सन, रेशम, कपास, ये सेलुलोज, ये सभी प्राकृतिक रेसे हैं। प्रथम कृत्रिम रेशा जो फैक्ट्री में बनाया था उसका नाम क्या है, विस्कॉस, ये सभी इंपॉर्टेंट है। कृत्रिम रेशम जो सेलुलोज से बनता है उसे क्या कहते हैं, रेयन। क्या कहते हैं, रेयन। रेयन प्रथम कृत्रिम रेशा जो सेलुलोज से बनता है। विस्कॉस प्रथम कृत्रिम रेशा विस्कॉस है। अब सभी जो इंपॉर्टेंट बहुलक है 6, उन 6 के अपन एकलक इकाइयां देखेंगे और उनके विशिष्ट गुणधर्म या उपयोग पढ़ेंगे। यहाँ से एग्जाम में सवाल यहाँ से भी आ सकता है। बहुलक ये 6 प्रकार के बहुलक है, इनकी संरचना आपको नहीं देखनी है।
पहला है कृत्रिम रेशम, रेयॉन। अगर विस्कॉस ऑप्शन में नहीं है तो आप रेयॉन कर सकते हैं। कैसे बनता है? सेल्यूलोज को शुद्ध करके सोडियम हाइड्रोक्साइड और कार्बन डाइसल्फाइड से मिश्रित कर विस्कॉस बनाया जाता है। फिर विस्कॉस में तनु H2SO4 से प्रभावित करके रेशा बनाया जाता है। तो पहला रेशा कौन सा है बहुलक में? कृत्रिम रेशा पहला रेयॉन है। प्राकृतिक रेशे के समान रेयॉन व कपास मिलकर सादरे व कालीन या गलीचा बनाते हैं। दूसरा है नाइलॉन 66, ये भी एक प्रकार का बहुलक है। इसकी एकलक इकाइयां क्या है? एक तो है एडीपी कमला, एक है हेक्सामेथिलीन डाईएमीन। एक तो है एडीपी कमला और एक है हेक्सामेथिलीन। एकलक इकाइयां इंपॉर्टेंट है। नाइलॉन 6 का उपयोग पैरासूट, रस्से, तंबू, स्लीपिंग बैग आदि बनाने में किया जाता है। यह पूर्ण रूप से संश्लेषित प्रथम रेशा है। पहला कृत्रिम रेशा कौन सा है? रेयॉन। और पूर्ण रूप से संश्लेषित प्रथम रेशा नाइलॉन 66। ये सभी एग्जाम में क्वेश्चन आ रखे हैं कॉम्पिटिशन में। यह चमकीला तथा आसानी से साफ होता है। अगला है डेक्रोन या पॉलिएस्टर। इसकी एक लेके गया एथिलीन ग्लाइकॉल व टर्टैलिक अम्ल। मेरे हिसाब से एलडीसी में यहां से सवाल नहीं आएंगे, यहां से आएंगे। कपड़ों पर सल्फेटें नहीं पड़ती है, किससे? पॉलिएस्टर से। पॉलीथीन ये एथिलीन का बहुलकीकरण है, ये इंपॉर्टेंट है। पॉलीस्टाइरीन स्टाइरीन का। आर्लॉन ये एक्रिलोनाइट्राइल का है। ये सारणी इंपॉर्टेंट है। ये इसके उपयोग थे या विशिष्ट गुणधर्म। आगे अपन पढ़ेंगे प्लास्टिक। ये वापस थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अपन इंपॉर्टेंट देखते क्योंकि कार्बन यूनिट बहुत बड़ी थी। कम से कम 8 से 9 वीडियो बन गए, उसमें से अपने को 5 प्रश्न आएंगे। प्लास्टिक, 2 प्रकार के प्लास्टिक है। एक तो है थर्मोप्लास्टिक, दूसरा है थर्मोसेटिक प्लास्टिक। अब पहला है थर्मोप्लास्टिक, ये है ताप शून्य प्लास्टिक। ये क्या होते हैं? इसको गर्म करने पर ये आसानी से विकृत हो जाते हैं। जैसे आपने चप्पल देखे, खिलौने देखे, पाइप देखे, जूते देखे। इनको क्या, जब भी आप गर्म करते तो ये आसानी से क्या हो जाते हैं? पिघल जाते हैं। तो उन्हें क्या कहते हैं? थर्मोप्लास्टिक। ये भी बहुलक है, ध्यान रखना। पानी की बोतलें है, बाल्टियां है, पॉलिथीन बैग है। थर्मोप्लास्टिक में 2 उदाहरण है। एक तो है पहला पीवीसी, जो आपने पॉलीवाइनल क्लोराइड। इसका किससे बनता है? ये वाइनल क्लोराइड से बनता है। दूसरा है पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल। ये किससे बनता है? वाइनाइल साइनाइड से बनता है। थर्मोसेटिंग में इसको गर्म करने पर ये विकृत नहीं होते। जैसे आपने देखे स्विच देखे, बर्तनों के हत्थे देखे, सनमाइका, इन्हें गर्म करने पर ये विकृत नहीं होते। ये थर्मोसेटिंग है, ताप दृढ़। पहला है इसका उदाहरण बेकेलाइट। दूसरा है मेलामाइन, अग्निरोधी वस्त्र बनाने में। नॉन स्टिक बर्तन बनाने में टेफ्लॉन, जो आपने देखे आजकल के फ्राई पैन होते हैं वो टेफ्लॉन से बनाए जाते हैं। नॉन स्टिक बर्तन जिस पर जंग नहीं लगता है, खराब नहीं होते। अगला है थर्मोसेटिंग में पॉलिएस्टर। पॉलिएस्टर और कपास दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? पॉलीकोट या टेरिकोट। एनसीईआरटी के नोट्स है ये तो। पॉलिएस्टर और ऊन मिलकर क्या बनाते हैं? टेरीवूल या पॉलीवूल कह सकते हैं। एक है पीईटी, पॉलीएथिलीन टरथैलेट। पॉलिएस्टर का ही प्रकार है जिससे बोतल, बर्तन, फिल्म, तार आदि में उपयोगी। आर्नोल एक्रिलिक गर्म कपड़े बनाने में उपयोगी होता है। आज छोटा ही वीडियो था। वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला अपन पढ़ेंगे एक नई यूनिट एलडीसी भर्ती साइंस की, और कॉमन जो सीईटी है उसके लिए एक नई यूनिट पढ़ेंगे। अपनी आज कार्बन की जो यूनिट थी वो यूनिट कंप्लीट हो जाती है। इसमें से आपको एग्जाम में पूरे के पूरे कार्बन के यूनिट के जो 4-5 क्वेश्चन आएंगे वो देखने को मिलेंगे। वीडियो समझ में नहीं आए तो बार बार इसको रिपीट करें और अपने साथ आप नोट्स बनाएं। जैसे ही वीडियो खत्म हुआ आप उसको पॉज करके
आप नोट्स बना सकते हैं। अगर आप चाहो तो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर इस PDF को शेयर भी कर दूंगा। ओके, धन्यवाद।